एक्चुअली हम चाहते थे कि अगर तुम खुद हमारे साथ चलकर तुमको को ये सच बताओ तो शायद वो समझ पाए। क्यों ना? अगर हम समझाएंगे तो उसे लगेगा कि हम टाई की साइड ले रहे हैं, उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर शायद उसे ये नहीं पता कि हम उसका रिश्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उन दोनों का प्यारा सा रिश्ता किसी की भी वजह से खराब हो जाए। और ये बड़ी शर्मिंदगी वाली बात होगी अगर ये दाग टाई की जिंदगी पर हमेशा के लिए लग जाए। इट्स ओके होबी, मैं समझता हूँ, तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। तुम्हें पता है मैं टाई के लिए कुछ भी कर सकता, और फिर ये दाग मैं उस पर कैसे लगने दे सकता हूँ। उसे उस गलती की तो सजा बिल्कुल नहीं मिलेगी जो गलती उसने कभी की ही ना हो। एक्सक्यूज मी सर। हु? मी? या सर, आप? ओ एक्चुअली मुझे पूछना था कि क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? एक्सक्यूज मी, क्या बोला तुमने? तुम्हें उसका नंबर चाहिए? मेरा चलेगा तुम्हें नंबर? बट मैम, मैं आपका नंबर लेकर क्या करूंगी? मुझे तो उस हैंडसम मैन का नंबर चाहिए। एक्सक्यूज मी, लिमिट में रहो, समझी? और जिसका तुम नंबर मांग रही हो ना, वो मेरा पति है, समझ गई? नाउ फक ऑफ। मेरा पति सिर्फ मेरा है, और तुम जैसी लड़कियों के मुंह तो कभी नहीं रखता। ओ सब तो ठीक है मैम, बट मैं उनसे एक बार पूछ लेती हूँ ना, अगर उन्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट है तो। सर, क्या आप मेरे साथ दोस्ती करना पसंद करोगे? मिस सूजी, देखो बात ऐसी है ना कि मेरी ओनर तुम्हारे सामने खड़ी है, और अगर वो मेरी ओनर है तो इसका मतलब मैं सिर्फ उसका हूँ, और किसी का मेरी लाइफ में कोई चांस नहीं है। और अगर तुम दोस्ती के आड़ में कुछ और करने के बारे में सोच रही हो तो सोचना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी कोशिश तो कभी कामयाब होने ही नहीं वाली। इस जन्म में और अगले 7 जन्मों तक यूंगे सिर्फ जिमिन का था और जिमिन का ही रहेगा। आई होप तुम्हें मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। ओह मेरा म्याऊ म्याऊ कितना प्यार करता है मुझसे। एंड यू बिच, फक ऑफ। बहुत हुआ, अब चलो भी गाइस, इन जैसों के मुंह लग के कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा होगा कि हम अपना काम करें। तुमने जो मेरे साथ किया है ना टाई, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। 1 2 3। कुकी, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, क्या तू 2 मिनट बाहर चलेगा? अगर तुम्हें टाई के बारे में मुझसे कोई भी बात करनी है तो भूल जाओ, क्योंकि मैं उस बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहूंगा। आई होप तुम मुझे समझ पाओगी। अब तुम जा सकती हो यहाँ से भाभी। जंगकुक, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है, और तुम्हारे लिए ये जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। प्लीज मेरे साथ चलो। मैंने कहा ना जिमिन भाभी, जाओ यहाँ से, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। और क्या तुम्हें सच भी नहीं जानना? ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मेरे घर में, मेरी जिंदगी में आग लगा के कौन लेकर आया इसे यहाँ पे? इसे कहो अभी यहाँ से चला जाए, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। जंगकुक, शांत हो जाओ, तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, और इसे हम यहाँ लेकर आए हैं तुम्हें सच बताने के लिए। वाव, दाद देता हूँ आप सबकी हिम्मत की। अब ये सच बताएगा मुझे जिसने मेरा घर तोड़ा है? जंगकुक, शांति से बैठकर 2 मिनट के लिए क्या तुम बात नहीं सुन सकते? बात तब सुनी जाती है जब सुनने के लिए कुछ बचा हो। यहाँ पर सुनने सुनाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। और तुम लोग ये सब अच्छे से जानते हो कि मेरे रिश्ते में आप किसने लगाई है। फिर भी तुम लोग उस इंसान को मेरे सामने लेकर आए हो जिसकी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया।
बात जानते हो जो तुम इस पर इल्जाम लगा रहे हो? और क्या तुमने सच जानने की थोड़ी सी भी कोशिश की? नहीं ना, फिर तुम कैसे बोल सकते हो? बिना सोचे समझे, बिना सबूतों के तुम उस पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? और एक बात जान लो जंगकुक, तुम्हारी जिंदगी में आग बोगम ने नहीं बल्कि जैनी ने लगाई है। तुम्हें तो पूरा सच पता ही नहीं है जंगकुक, फिर तुम बोगम पर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? जंगकुक, हम तुमसे इसी बारे में बात करना चाहते थे, इसीलिए कब से तुझसे कह रहे थे कि बाहर चल। देख जंगकुक, ये तेरी और टाई की लाइफ का सवाल है, तुम दोनों की पूरी लाइफ का सवाल है, तुम दोनों के प्यार का सवाल है। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों का प्यार अधूरा रह जाए। अब अधूरा रहने के लिए बचा ही क्या है? सब तो खत्म हो गया, वो भी इस बोगम की वजह से, और तुम सब इसे यहाँ लेकर आए हो। बस करो जंगकुक, मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले सच का पता कर लेते। तुमने मेरे और टाई के पवित्र रिश्ते पर शक किया है। हम दोनों के बीच दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है। हम दोनों सिर्फ और सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स हैं। टाई मेरे लिए हमेशा मेरे बेस्ट फ्रेंड से बढ़कर और कुछ भी नहीं थी, और तुमने उस पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। और तुम्हें तो ये बात जाननी चाहिए थी ना कि तुम्हारी टाई ऐसी नहीं कर सकती। अरे तुम तो उस पर यकीन करते थे ना। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम उसका ख्याल रखोगे, उस पर कोई आँच नहीं आने दोगे, उसे हर मुसीबत से बचाओगे, उस पर कभी कोई इल्जाम नहीं लगने दोगे। फिर तुमने ये सब कैसे होने दिया जंगकुक, कैसे? तुम्हें उस पर यकीन होना चाहिए था कि वो बेकसूर है और वो ऐसे काम नहीं करती। और तुम्हें ये बात अच्छे से पता होगी जंगकुक कि टाई अपनी लाइफ में सिर्फ एक इंसान के साथ सोई है, और वो इंसान हो तुम। और तुम तो ये बात अच्छे से जानते होगे ना जंगकुक, क्योंकि वो पहले इंसान तुम ही तो थे जिसने उसे छुआ था। पर उसकी किस्मत तो देखो, जिससे उसने प्यार किया उसे तो उस पर यकीन ही नहीं, और यहाँ उसका बेस्ट फ्रेंड है जो उसके लिए उस इंसान का गला तक घोटने के लिए तैयार है जिसने ये सब कुछ किया है। इसका मतलब मेरी टाई बेकसूर है? इसका मतलब उसने कुछ भी नहीं किया है और ना ही तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है? अगर ये सब कुछ झूठ है तो फिर वो इंसान कौन है जिसने मुझे ये सब भेजा है? तुम्हारे एक जैनी ने एक आदमी को हायर किया था जिसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उसका मुंह भी खुलवा लिया है। तुम चिंता मत करो, जैनी भी अरेस्ट हो जाएंगे और उसका मुंह खुलवाने में कुछ ज्यादा देर नहीं लगेगी पुलिस को। ओह गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? अपने ही हाथों से अपनी ही जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने कैसे ही अपने टाई पर शक किया, कैसे? और मैं इतना नासमझ कैसे हो सकता हूँ, कैसे? इट्स ओके जंगकुक, कभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चाहे तो सब कुछ ठीक कर सकते हो। पर मैं कैसे मनाऊंगा टाई को? और उसने मुझे वार्निंग भी दी थी कि मैं पछताऊंगा, और देखो ना, मैं पछता रहा हूँ। बोगम, आई एम रियली सॉरी, मैंने तुम पर भी शक किया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अच्छे इंसान हो। ओह गॉड, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपने ही हाथों अपने ही रिश्ते का गला घोट दिया। मुझे मेरी टाई वापस चाहिए। अब तू कहाँ जा रहा है कुकी? आपको क्या लगता है यंग, मैं अपनी टाई को वापस लेने जा रहा हूँ, और तुझे लगता है कि वो इतनी आसानी से वापस आ जाएगी? क्या तूने ये नहीं देखा कि उसने लास्ट मोमेंट तक तेरा इंतजार किया था? पर तू ही मुंह फेर कर चला गया, उसे रोकने तक की कोशिश नहीं की तूने। इस बार तूने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया है जंगकुक, इस बार वो वापस नहीं आएगी ऐसे ही। इस बार बात उसकी इज्जत की है। तुझे क्या लगता है तू वहाँ जाएगा और उसे लेकर आ जाएगा और वो आने के लिए मान जाएगी? बट शुगायंग, मुझे मेरी टाई चाहिए। आपको तो पता है ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। और ये जानने के बाद कि ये सब कुछ एक साजिश थी, इसके बाद मैं उसे खुद से दूर नहीं रख सकता। अगर किसी ने हमारे बेबी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये बात हम पांचों के अलावा और कोई नहीं जानता, और हम ये
सब जुटाकर जानी को लॉकअप के अंदर नहीं भेज देते। क्या इसका मतलब वो अभी भी फ्री घूम रही है? ठीक है, ये शुभ काम मैं अपने हाथों से ही करूँगा, पर उससे पहले मुझे मेरी टाई को घर वापस लाना है। जंगकुक, ये सब सही कह रहे हैं, टाई इतनी आसानी से वापस नहीं आएगी। मुझे लगता है तुम्हें उसके लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए। मेरे पास एक प्लान है। कैसा रहेगा अगर तुम उसे फोन करके सॉरी बोलो और फिर उससे मिलने जाओ? एकदम ही घटिया। अगर आपके पास इससे अच्छा प्लान है तो आप भी क्यों नहीं आइडिया दे देते? मिस्टर ओल्ड ग्रैंडपा। क्या कहा? ओल्ड ग्रैंडपा? रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे ओल्ड ग्रैंडपा क्या कर सकता है। गाइस रुक जाओ, यहाँ पर बात तुम लोगों की नहीं हो रही है और तुम लोग टॉपिक को ना जाने कहां से कहां लेकर जा रहे हो। प्लीज कम टू द टॉपिक गाइस। और जंगकुक, तुम सुनो मेरी बात। वो इस बार आसानी से नहीं मानेगी और सॉरी से काम नहीं चलेगा। तुम्हें उसके लिए सच में स्पेशल कुछ करना होगा। बट स्पेशल में क्या करूँगा मैं? क्यों, तुमने कभी किसी लड़की को मनाया नहीं अपनी लाइफ में? क्या टाइम फर्स्ट है? इससे ये पूछो, कभी ये किसी लड़की के पीछे गया है? वैसे इसे कभी किसी लड़की के पीछे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लड़कियां हमेशा इसके पीछे पड़ी रहती थी। और हमारे साहबजादे मिस्टर जंगकुक हर उस लड़की का प्रपोजल एक्सेप्ट करते थे जो खूबसूरत दिखती थी। लेकिन मेरी टाई, उसकी बात कुछ अलग थी। मुझे बहुत बुरा लगता था जब वो मुझे इग्नोर करती थी। वो मुझे सताती थी, मुझे घास तक नहीं डालती थी, जबकि पूरे कॉलेज की लड़कियां मुझ पर मरती थी और टाई थी कि मुझे एक नजर देखती तक नहीं थी। और इस बात से मेरा ईगो बहुत हर्ट होने लगा था। मैंने इस बार तय कर लिया था कि इस बार मैं टाई को अपने प्यार के जाल में फंसा कर रहूंगा। और टाई को अपने प्यार के जाल में फंसाते फंसाते मैं कब उस जाल में उलझ कर रह गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। और मुझे ये भी पता नहीं चला कि मुझे कब उससे प्यार हो गया।